नमस्कार मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। साथियों, आज संस्कृत विभाग में स्कूल व्याख्याता का पेपर था और उसमें आज जर्नल पेपर था। जर्नल पेपर थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है, मैंने जो देखा है, इतना आसान तो नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मॉडरेट पेपर है। मतलब ज्यादा आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, तो मॉडरेट है। मिला जुला पेपर रहा है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है और हिंदी के क्वेश्चन भी ठीक हैं और थोड़े से पॉलिटिकल के क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए हैं। बाकी राजस्थान की जीके भी बिल्कुल सही आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। अब देखिए, मैं हिंदी का ही टीचर हूं तो हिंदी के ही प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा साथियों। बाकी प्रश्नों पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। जो हिंदी के प्रश्न हैं, उन हिंदी के प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। और बहुत सिंपल से प्रश्न आए हैं, ये मान के चले आप, बहुत सिंपल से प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न ये है। और पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। मतलब हिंदी के प्रश्नों में तो कुछ भी गलत होने के चांसेस नहीं है आप लोगों के। तो पहला प्रश्न है, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। साथियों, बहुत सारों ने नहीं वाली बात ये बोल रहे हैं, तो वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जट प्लस इल, ये यहाँ पर इल प्रत्यय है बिल्कुल। यहाँ पर तून प्लस इल प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर फैन प्लस इल प्रत्यय है, तो ये चीज बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर साम एक संज्ञा शब्द है, न कि शब्द है। इस वजह से यहाँ पर इसके इल प्रत्यय सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एकदम। आगे प्रश्न है द्विज। यहाँ पर द्विज जो शब्द है, द्विज दूसरा शब्द है। द्विज का अर्थ नहीं है, इसमें भी नहीं शब्द ही दिया है इसने साथियों। पक्षी का पर्यायवाची भी होता है, दांत का भी होता है, ब्राह्मण का भी होता है, लेकिन हाथी का ये द्विज जो है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। हाथी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मित्रों। यहाँ पर अशुद्ध शब्द की बात उसने करी है तीसरे प्रश्न में। निरोग बिल्कुल सही है। निरोग में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ये गलत होने के चांसेस नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अशुद्ध पूछ रहा है तो ये भी सही है। अहल्या भी सही है। अहिल्या होता तो गलत हो जाता। ये अहिल्या अगर होता ना, बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है, तो फिर ये गलत हो जाता, लेकिन इसने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। महात्म में भी महात्मा, महात्मा प्लस यह प्रत्यय इन्होंने लिख करके दिया है, तो यह भी महात्म में शब्द भी बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंतर्ध्यान जो शब्द है ये गलत है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंतर्धान जो शब्द है साथियों, उसमें इसके धा के ऊपर लगेगा र। क्योंकि जहां बोला जाता है उसके बाद वाले ऑप्शन पर ही, बाद वाले वर्ण पर ही र चढ़ता है, आप सबको पता है। यहाँ पर व्यंजन संधि है साथियों, सबको नजर आ रही है अच्छे से। तो सत प्लस शास्त्र आ रहा है। तो जहां पर भी श अगर पीछे आता है, तो जो त है वो किस में बदल जाता है? च में। और जो स है वो किस में बदल जाता है? छ में। बस यही आप लोगों को करना था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा शास्त्र, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चारों ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। बाकी का पेपर बहुत ही अच्छा मिला जुला रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए साथियों। आपने अच्छे से पेपर किया होगा। जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कैसा गया है ये पेपर। तो निश्चित रूप से बताइएगा साथियों, ठीक है। और मित्रों, आपका सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर में मैंने 7-7 घंटे के, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के प्रश्न उत्तर मैंने डाले हुए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबके प्रश्न डाले हुए हैं। तो आप चैनल पर जाइए और उसको देखें, उन प्रश्नों को, अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उससे जुड़ जाइएगा। और निश्चित रूप से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। और केओसी लिख करके, कोटा ऑनलाइन क्लासेज, केओसी कोटा ऑनलाइन क्लासेज लिख करके प्ले टेलीग्राम चैनल के साथ और प्ले जो ग्रुप है उसे आप जो ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज आप जो ज्वाइन कीजिए साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।